नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ आज हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान शुरू विधायक हरलाल सहारण भी उनके साथ थे। प्रेस वार्ता में राठौड़ ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव विकास की जीत है और जनता ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई है। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग में जाने से के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि इससे कांग्रेस की बौखलाहट साबित हो रही है। कांग्रेस कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि हरियाणा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बिखर गया है और इंडिया गठबंधन में सभी नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, जब कभी भी पराजय हुई कांग्रेस की, हरियाणा में पराजय हमारे नायब सिंह जी की सरकार की पारदर्शिता, ईमानदारी और मनोहर लाल जी खट्टर ने हरियाणा की इकोनॉमी से लेकर हरियाणा को जिस प्रकार हर मामले के अंदर पटरी पर लाए, उसके कारण से हुई। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से हुई और अपने खड्डे में खुद कांग्रेस गिरी। हुड्डा जी की उपस्थिति के अंदर जब उन्हीं की नेता शैलजा जी को अपशब्द और कहकर अपने ही लोग फिर सिद्ध कर दिया कि पूरे देश के लोगों को अगर किसी की बात पर विश्वास है, किसी की गारंटी पर विश्वास है, किसी की नीति पर विश्वास है, तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। अपशब्द और कहकर अपने ही लोगों को अपमानित किया जाए, तो मैं समझता हूं कि आजकल अब हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं। मतदाता बड़ा परिपक्व हो गया। आपने देखा होगा सारे सर्वे झूठे साबित हुए। नीचे से जो 440 वोट की जो अंडर करंट चल रहा था, उसका आभास किसी को नहीं था। इसलिए अब वो कभी ईवीएम को पर सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग के अंदर जाकर कल ही उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनको ये दोहरे मापदंड है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो सरकार बनाते हैं, वहाँ वो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है और चुनाव और आयोग भी देश का ठीक है, और जब हारते हैं तो दूसरों के कंधे पर वो रखकर और लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस चाल के अंदर अब राजस्थान के और हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह समझते हैं। इंडिया गठबंधन, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो नाम दिया गया वो बिल्कुल ठीक थी। ये गैंग अलग अलग थी। हरियाणा में आपने देख लिया, आपसे समझौता करने के लिए कितनी दर्जनों बैठक कोई नहीं कर पाए। ये कुर्सी पाने के लिए ये आभासी तौर पर ये समझते हैं कुर्सी उनको मिल ही रही है और लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। अलग अलग विचारों के लोगों के साथ इंडिया गठबंधन अपना वजूद नहीं बन, राजनीतिक वजूद नहीं बना पाया। असली बात तो ये है।